अरे यार, ये सॉस को भी अभी ख़त्म होना था। कोई बात नहीं, इंस्टेंट डिलीवरी से ऑर्डर बुक कर देता हूँ। और ये डिलीवरी वाले भी तो आजकल बहुत ज़्यादा लेट ऑर्डर लाने लगे हैं। जी चलो कोई नहीं, कुछ देर वेट सही। ये मैंने किया ऑर्डर, ये गया। तभी डोरबेल बजती है। कौन आया? भी आया। सर जी, आपका पार्सल है इंस्टेंट डिलीवरी ऐप से। अरे यार, इतनी जल्दी? मैंने तो जस्ट ऑर्डर प्लेस किया है। क्या दरवाजे के बाहर ही खड़ा था क्या ऑर्डर लेकर मेरा? चल कोई बात नहीं, आ जा। विमल ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे पता नहीं था कि यह इंस्टेंट ऑर्डर डिलीवरी उसके जीवन की सबसे महंगी डिलीवरी साबित होने वाली है। क्योंकि दरवाजा खोलते ही एक भयानक चेहरे वाला साया उसके सामने खड़ा था, जिसके एक हाथ में उसका ऑर्डर था और दूसरे हाथ में था एक खून टपकता हुआ कटा हुआ सिर। विमल देखकर चिल्लाया, अरे अरे, ये क्या है? ये क्या मजाक है मेरे साथ कर रहे हो तुम? साहब, आपको ऑर्डर की बहुत जल्दी रहती है ना। ये लो मेरा सिर, जो कि ऑर्डर डिलीवरी में हुए हादसे के दौरान कट गया था। क्या प्रैंक कर रहे हो तुम मेरे साथ? प्रैंक? मजाक तो तुम लोगों ने हमारा बना रखा है। बहुत जल्दी ऑर्डर चाहिए ना, ये लो। और उस साए ने वो सिर विमल की ओर उछाल दिया। विमल जोर से चिल्लाया। नमस्कार दोस्तों, खौफनाक कहानियों के सफर में एक नई कहानी के साथ मैं आपका दोस्त कैप्टन सिंह एक बार फिर नए साल में लेकर आया हूं एक रहस्यमयी और खौफ से भरपूर कहानी, डिलीवरी बॉय का भूत। चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। और हाँ, कहानी पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। राहुल, विशाल, पंकज और मनोज, चारों दोस्त न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए रिवर फ्रंट साइड पर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार 31st नाइट को कुछ डिफरेंट किया जाए। इसलिए चारों शहर से दूर नदी के शांत रेत में ठंडी रात को आग जलाकर 31st नाइट का एंजॉय कर रहे थे। वे अपने साथ सारा जरूरी सामान लाए थे कि तभी अचानक विशाल बोला, अरे यार राहुल, ये क्या? कोल्ड ड्रिंक तो खत्म होने वाली है। तो एक काम कर यार, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स और कुछ कुकीज ऑर्डर कर दे यार। सुना इंस्टेंट डिलीवरी ऐप वाले 10 मिनट में ऑर्डर सर्व कर देते हैं। क्या यार, आज की रात भी उन बेचारों को तंग करेगा तू? और वैसे भी सब यार 31st नाइट है, एंजॉय में लगे होंगे। कौन आएगा यहाँ पर डिलीवरी देने? नहीं यार, तो करके तो देख, लाइव लोकेशन डाल देंगे, कोई ना कोई तो आएगा ही ना। चल ठीक है यार, अगर तू कह रहा है तो कर देता हूँ। उन्होंने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया और वेट करने लगे कि तभी उनके ठीक पीछे एक काले कपड़ों में डिलीवरी बॉय आकर खड़ा हो गया। अरे यार, क्या प्रैंक है ये? हमने तो अभी ऑर्डर किया ही है और ये इतनी जल्दी? अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। भाई तुम कहां पर थे? हवा में ही थे क्या? अरे साहब, आजकल हम इंस्टेंट डिलीवरी दे रहे हैं,
इसलिए हम सुपर फास्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लो आपका ऑर्डर। विशाल ने ऑर्डर लिया। अरे यार, ऑर्डर तो ठीक है, और इतनी जल्दी? कोई बात नहीं यार, हमें तो ऑर्डर से मतलब है। लो यार तुम अपने पैसे, और ये 100 रुपये ऊपर से टिप। हैप्पी न्यू ईयर आराम से मनाना। नहीं साहब, हमारी कंपनी ने टिप लेने से मना किया है, हम टिप नहीं लेते। अरे क्यों मजाक कर रहे हो यार, तुम इतनी जल्दी ऑर्डर इस टिप के लिए ही तो करते हो ना, वैसे भी तुम ये काम पैसे के लिए ही तो कर रहे हो ना, तो ये लो। विशाल ने जब ज्यादा फोर्स किया तो डिलीवरी बॉय ने पैसे रख लिए और वह जाने लगा। तभी विशाल ने उसे रोका। अरे यार रुको, कुछ देर में न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तुम भी हमारे साथ बैठो ना, फिर चले जाना। नहीं साहब, आप जैसे और कस्टमर्स को भी तो सेटिस्फाई करना है ना, और वैसे भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी ऑर्डर चाहिए ना। अरे थोड़ी देर के लिए बी प्रैक्टिकल यार, एंजॉय करो, लाइफ तो एक ही है ना। बाय द वे, इस रिवर साइड पर कुछ एंजॉय करने लायक है भी क्या? हाँ साहब, इतनी सुहानी रात, और आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। बोटिंग? पर बोट कहाँ है यहाँ पर? वो देखिए साहब, बोट किनारे पर खड़ी है। तभी चारों दोस्तों ने जैसे ही नदी की ओर देखा, किनारे पर एक बोट खड़ी थी। राहुल थोड़ा चौंका। अरे यार, हम इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं, अभी तो कोई बोट यहाँ नहीं थी, ये एकदम से बोट कहाँ से आ गई? विशाल बोला, हो सकता है यार हमने ध्यान न दिया हो, बोट यहीं पर हो। अच्छा चलो, बोट तो है, लेकिन बोट वाला भी तो होना चाहिए ना, इसे चलाएगा कौन? कोई बात नहीं साहब, बोट मुझे चलानी आती है, मैं चला दूंगा, डिलीवरी बॉय बोला। ओह ग्रेट, वेरी गुड, चलो यार फिर एंजॉय करते हैं। विशाल और राहुल दोनों बोट की ओर बढ़ने लगे, लेकिन बाकी दोनों दोस्त बोले, अरे यार हमें नहीं जाना बोट के अंदर, हम यहीं बैठे तुम्हें देखेंगे, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। और वो ड्रिंक पीने लगे। विशाल और राहुल जब बोट की तरफ बढ़े तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेज बदबू कहीं से आ रही है। यार विशाल, लगता है कोई जंगली जानवर आसपास मर गया है, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है यार यहाँ तो। हाँ यार, ठंड भी बहुत हो रही है, पर चल बोट में सैर करेंगे। डिलीवरी बॉय दोनों को बोट में बैठाकर बीच नदी में ले गया। वहां से वो दोनों अपने बाकी दोनों साथियों की ओर हाथ हिलाने लगे। हे यू कम ऑन, हैप्पी न्यू ईयर। तभी राहुल ने देखा कि वहां पर एक तीसरा व्यक्ति भी है। राहुल बोला, अरे यार ये तीसरा आदमी कौन है और इनके साथ क्या कर रहा है? तभी बोट पर बैठा वो डिलीवरी बॉय बोला, ये डिलीवरी बॉय है साहब, जो आपका ऑर्डर लेकर आया है। क्या मजाक कर रहे हो? हमारा ऑर्डर तो तुम लाए थे। लाया था। एक जोरदार ठहाके के साथ वो साया बोला, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लाया, बल्कि अब तुम मेरा खाना बनोगे। हा 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 हा। और इसी के साथ डिलीवरी बॉय का चेहरा बदलने लगा और दोनों दोस्त राहुल और विशाल परेशान होकर भागने की कोशिश करने लगे, मगर बोट में से वो जाते कहाँ। उधर जब बाकी बचे दोस्तों ने देखा कि डिलीवरी बॉय तो अब आया है, उन्होंने झट से बोट की तरफ देखा तो उन्हें बोट में सिवाय विशाल और राहुल के कोई और नजर नहीं आ रहा था। वो बोले, अरे अभी तो हमारे सामने बोट में 3 लोग गए थे, सिर्फ ये दोनों कैसे बचे हैं और ये उछल कूद क्यों रहे हैं? तभी उस साए ने दोनों को पकड़ लिया और उनका सिर
नदी के ठंडे पानी में डुबो दिया। उसने दोनों का सिर तब तक डुबोए रखा जब तक कि उन्होंने अपने प्राण नहीं त्याग दिए। बाकी के दोनों दोस्त दूर किनारे से बैठे ये नजारा देख रहे थे और वह दहशत से डर चुके थे। उन्होंने भागने की कोशिश की। वे डिलीवरी बॉय की बाइक पर बैठकर ही जल्दी जल्दी भागने लगे। तभी पीछे से जोरदार आवाज आई, और इस तेज आवाज से पूरा एरिया गूंज गया। डिलीवरी बॉय ने बाइक ऐसे भगा दी कि उसने सांस सीधा हाईवे पर आकर ली। मेन शहर में आकर उन्होंने देखा कि लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने एक कॉफ़ी शॉप पर कॉफ़ी पी और डिलीवरी बॉय से इस घटना का जिक्र किसी से ना कहने के लिए कहा, क्योंकि ऐसा होने पर उन्हीं के ऊपर अपने दोस्तों राहुल और विशाल की गुमशुदगी का शक हो सकता था। उन्होंने अपने मोबाइल से इंस्टेंट डिलीवरी ऐप तुरंत डिलीट कर दिया। दोनों अपने अपने घर चले गए। जैसे ही उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला, पंकज ने देखा राहुल उसके घर पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। वह जोर से चिल्लाया, बहुत बहुत बहुत। राहुल बोला, अरे यार क्या हुआ, और तुम लोग वहां से भाग क्यों आए रिवर साइड से? पंकज बोला, यार हमने देखा कि तुम दोनों के साथ कुछ घटना हुई थी। और विशाल कहाँ है? राहुल ने समझाया, अरे यार विशाल तो मनोज के घर पर है। ये सुनते के साथ ही पंकज ने मनोज के घर पे कॉल मिलाई और बोला, हेलो मनोज, यार राहुल तो मेरे घर पर है और ये कह रहा है कि विशाल तेरे घर पर है। क्या सच में वो वहां पर है? दूसरी साइड से आवाज आई, नहीं था, और अब मैंने उसकी इंस्टेंट डिलीवरी कर दी है। और ये सुनते के साथ ही पंकज ने कॉल काट दी और जो ही मुड़कर देखा, उसने देखा कि राहुल का रूप बदलता जा रहा है और वो वही डिलीवरी बॉय वाला साया बन गया और जोर से चिल्लाने लगा, कहाँ बच कर जाओगे? इंस्टेंट डिलीवरी तो ले लो साहब, इंस्टेंट डिलीवरी। राहुल ने घबराकर भागने की बहुत कोशिश की, मगर ये क्या, किसी मजबूत चीज ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए और इसी के साथ राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया और एक जोरदार आवाज गूंजी, हैप्पी न्यू ईयर, इंस्टेंट डिलीवरी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास? उम्मीद करते हैं कि नया साल 2026 आपके लिए ढेरों खुशियों की सौगात लेकर आए। तो इसी तरह और कहानियों के लिए बने रहे हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरीज पर। अब अपने होस्ट और दोस्त कैप्टन सिंह को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे फिर किसी खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।